हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं अभिनव अवस्थी और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज के क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि यदि हमें क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो तो उसकी सहायता से हम बीच वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्रमागत का मतलब क्या होता है। तो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि 1, 2, 3 या क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, और यह संख्याएं कौन सी दी गई हैं, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं, यानी कि संख्याएं कुछ ऐसी रही होंगी। अगर यह मैंने 1, 3 लिया है तो बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद में 7 आएगा। यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जब कभी भी हमें क्रमागत संख्याओं का योग दिया होता है तो हम क्या करते हैं, योग को जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी क्रमागत संख्याएं होती हैं उनसे क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। और भाग करने पे जो हमारा भागफल आता है वह आता है बीच की संख्या। जब मैं इसको भाग दूंगा 147 को 3 से, तब क्या आएगा, ये 3 कम 3 कट जाएगा, ये 3 चक्को 12 हो जाएगा, 2 और 7 27 होगा, और यह क्या हो जाएगा, 3 9 27। तो सॉल्विंग करने पे मेरे को क्या मिलेगा, 49, और यह 49 क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। यह 49 क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। यानी कि तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं जिनका योग 147 है उनकी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, 49 इज़ द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में मुझसे अगर कहा गया होता कि इन तीन क्रमागत संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या निकालिए या सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो चूंकि यह तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हैं, अतः 49 के बाद जो अगली संख्या आएगी वह कितनी आएगी, 51 आएगी, क्योंकि हमें क्या लेना है, अगली विषम प्राकृत संख्या। और इसी के विपरीत जब हम इस 49 के पहले देखेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 47 मिलेगी। अतः इस क्वेश्चन में यदि हमसे यह पूछा गया होता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी तो वह 51 होती, और अगर हमसे यह पूछा गया होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो वह क्या होती, आपका 47 होती। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, तीन क्रमागत पूर्णांकों। यह क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे तीन क्रमागत समपूर्णांक होंगे। ठीक है, तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या प्रोवाइड किया गया है, तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग। क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, ये क्या हो जाएंगे, तीन क्रमागत समपूर्णांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई तीन क्रमागत समपूर्णांक है और उनका योग क्या दिया गया है, 54 दिया गया है। तो हमने अभी क्या सीखा था कि जो योग होता है उनको जितनी भी क्रमागत संख्याएं हो, यहाँ पर तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो 3 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जब आप भाग करोगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, ये ऊपर कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 4 क्या हो जाएगा, 24, और 3 और 24। तो सॉल्विंग करने पे आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और जो है 18 आएगा, या क्या आएगा, बीच की संख्या आएगी। क्या आएगी, बीच की संख्या आएगी। अब इसके यहाँ पर तीन क्रमागत संख्याएं हैं, अतः एक यहाँ पर इसके आगे एक संख्या होगी और एक यहाँ पर इसके पीछे संख्या होगी। तो 18 के आगे जो संख्या होगी वह कौन सी होगी, 20 होगी, और 18 से जो पहले संख्या होगी वह क्या होगी, 16 होगी। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है, 3 आएगा यहाँ पर। 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनका योग कितना है, 72 है, और क्रमागत संख्याएं हैं कितनी, 3 हैं। तो हमने अभी क्या सीखा है कि जो योग होता है उसे जितनी क्रमागत संख्याएं होती हैं उससे आप क्या कर देते हो, भाग करते हो।
तो जब भाग करोगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। जो यह संख्या आपको मिलेगी यह कौन सी मिलेगी आपको, यह मिलेगी आपको बीच वाली संख्या। ठीक है, अब बात क्या की गई है, यह जो संख्याएं हैं यह क्या है, 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्याएं हैं। तो देखिए क्या 24 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है। और इससे 3 से विभाजित होने वाली अगली जो संख्या मिलेगी वह आपकी क्या होगी, 27 होगी। और 3 से विभाजित होने वाली 24 से पहले जो संख्या होगी वह क्या होगी, 21 होगी। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत जो संख्याएं होंगी उनमें जो सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी वह कौन सी मिलेगी, 27 मिल जाएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चंस लगा रहे थे उनमें क्या दिया गया था, हमें संख्याओं का योग दिया गया था। यहाँ पर जो हमें 3 क्रमिक पूर्णांक दिए गए हैं उनके वर्गों का योग दिया गया है। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, बीज का पूर्णांक निकालना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसको हम बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, बीज का पूर्णांक पूछा गया है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा बीज का पूर्णांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ बीज का पूर्णांक मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी, x+1 होगी। और इसके पहले आने वाली संख्या क्या होगी, x-1 होगी। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो यह x-1, x और x+1 ये क्या हो गई, 3 क्रमागत पूर्णांक हो गए। और अब मुझे प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी कि x-1 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग, इनका जो 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है वह कितना दिया हुआ है, 2030। ठीक है, अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो क्या पाऊँगा, x² - 2x + 1। यहाँ पे क्या x² का x² ही रहेगा। इसमें जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या पाऊँगा, x² + 2x + 1 और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 2030। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, x-1 में इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया है। यहाँ पर मैंने x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2x और प्लस का 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x² और x² मिलकर क्या बना देगा, 3x² बना देगा। और यह प्लस का 1 और यह प्लस का 1 मिलकर के क्या बना देगा, प्लस का 2 बना देगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 2030। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब क्या होगा, हम इस 2 को क्या करेंगे, अपने RHS में ट्रांसपोज करेंगे। और जब यह ट्रांसपोज होगा तब क्या हो जाएगा, इधर आने के बाद में यह माइनस में हो जाएगा, तो यह 30 - 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, 2028। ठीक है, और यह 3 यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जब इसको भाग दोगे आप तो 3 एकम 3, 3 छाक 18, 2 बचेगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 और 8 बचेगा, 3 छाक 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 676। अगर x बराबर 676 है तो √676 यह हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √676 हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि 676 किसका होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट होता है, 26 का। यानी कि सॉल्विंग करने पे आपको x बराबर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 26 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। अतः x की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई। अतः हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बीज का पूर्णांक क्या होगा, 26 होगा, क्योंकि हमने x को ही बीज का पूर्णांक माना था। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अर्थात हमसे यह पूछा जा रहा है कि 75 प्लस 76 प्लस डैश 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 प्लस 97 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का हमसे योग पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी आपको इस तरह की सीरीज़ दिख जाए जो बीच से हो लेकिन सतत हो, ठीक है, एक के बाद एक हो, क्रमागत संख्याएं दी गई हों, तब उसमें आप उसका योग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आप यह निकाल लीजिए कि जो दी गई सीरीज है उसके बीच में कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करेंगी, 97 माइनस 76। इसको मैं सॉल्व करूंगा, कितना मिलेगा मेरे को, 97 और 76 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 75 होगा, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2, 22 हो जाएगा। और जो यहाँ पर जोड़ने पे आया उसमें आप +1 कर दीजिए। तो ये जो मिलेगा ये आपको क्या मिल जाएगा, 75 से 97 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 75 से 97 तक की कितनी संख्याएं होंगी। अब जब कभी भी आपको इस तरह की सीरीज का योग निकालना होगा तो जो योग होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या यानी कि 75 प्लस अंतिम संख्या यानी कि 97 और उसको आप क्या कर दोगे, 2 से भाग दे दोगे और इसकी गुणा किससे करा दोगे, जितनी संख्याएं होंगी, यानी कि 75 से 97 तक जितनी भी संख्याएं होंगी उससे आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बीच से सीरीज दी जाएगी लेकिन क्रमागत संख्याएं होंगी तो उनका योग कैसे आप निकालोगे। तो सबसे पहले तो आप उन संख्याओं में कितनी संख्याएँ होती हैं वह निकालोगे और उसके बाद जो उसका योग होगा वो कैसे निकालोगे आप, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे जितनी उनके बीच में संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 5 12 हासिल लगा 1, 7 और 9 16 और 1 17 और ये कितना हो जाएगा बटे 2 गुणे 23। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 तो 6 12। ठीक है, ये कितना हो गया 86 गुणे 23, 86 गुणे 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 86 गुणे 23 कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 8 24 और 2 6 12, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो 37 का 7 हासिल लगा 3 और 2 8 16, 16 3 19, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1978। यानी कि जब 23 को आप 86 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 1978, यह इनका योग होगा। यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1978। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।